करने वाले आप सभी साथी, एक खबर है आपके लिए। जो आप लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो ना, जो बाद में तैयारी स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, उनके लिए। क्योंकि आपकी एग्जाम डेट जो दी गई थी वो कितनी थी, अभी भी आपकी 22 फेब दी हुई है, लेकिन 22 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बोर्ड के लिए। तो नई एग्जाम डेट जो बढ़ सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज सुबह का एक ट्वीट है अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि आरबीएसई के एग्जाम 12 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक आयोजित होंगे। 12 फरवरी से 12 मार्च, तो यानी कि ये न्यू ईयर के बाद में फरवरी मार्च में तो आपका पूरा एक महीना, फरवरी मार्च पूरा एक महीना आपका बोर्ड के एग्जाम चलेंगे, स्टूडेंट्स के स्कूल के एग्जाम। उस समय स्कूलें भी व्यस्त रहती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूलें हो, सब जगह सेंटर होते हैं, ठीक है। और इस समय फिर एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 22 जो फरवरी बीच में आ जाएगा। तो अध्यक्ष जी ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम की डेट के मद्देनजर लैब असिस्टेंट एग्जाम और साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी इन्होंने कहा है। तो लैब असिस्टेंट एग्जाम डेट, दी हुई डेट या तो 22 फरवरी को या आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श चल रहा है। और जब विचार विमर्श जब चलता है ना, तो डेट आगे ही बढ़ती है। अब कितनी क्या आगे बढ़ सकती है, होम साइंस के पद आएंगे या नहीं आएंगे, सबके ऊपर बात करेंगे। अच्छा सर, एज लिमिट अब 1 जुलाई 2026 हो जाएगी ना, अंकुश कह रहा है। बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये 11 तारीख को फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तब तो 1 जुलाई 2026 नहीं होगी, 1 जनवरी 2026 होगी। सबके ऊपर बात करेंगे। आइए, अगर एग्जाम डेट है वो आपके एक्सटेंड होती है, अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ती है, पूरा ध्यान से समझिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कितना मिल जाएगा, 1 माह एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 1 महीना आपको ज्यादा मिल जाएगा। एग्जाम कब तक हो पाएगा फिर आपके, 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च। वेरी पॉसिबल है कि इस बीच में ही ये एग्जाम कंडक्ट करवा देवे और आपको 3 महीने अभी भी टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आप पढ़िए, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही करीब जाओ। संभावना बता रहा हूं मैं। पदों की बात करें तो साइंस के पद सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग अभी तो 500 है, बाकी 600 हो जाएंगे। ज्योग्राफी के तो पद 0 थे, ज्योग्राफी के पद तो 0 थे, है ना। ऐसा माहौल बनाया था कि ज्योग्राफी की तो सीट ही नहीं आएगी। लो, आगे पद 125 तो हो चुके हैं और अभी खबर मिली कि 150 भी हो रहे हैं, और हो सकता है कि 101 पद और बढ़ जाए और पदों की संख्या लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में 250 हो जाए। और ढंग से पढ़ने वाले 250 बच्चे भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो पढ़ लीजिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ये 85% है ना, पिछली बार 80% गई, लगभग 78% 80% गई थी। तो मान के चले 85। तो अब हम साइंस वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पद आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, आपके भी पद आ सकते हैं। जब लैब असिस्टेंट के पद 0 थे और वो 125 150 हो रहे हैं और भी बढ़ सकते हैं। भर्ती तो 1000 पदों पर है ना, कि भाई अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने खुद कहा था कि 1000 पदों पर भर्ती होगी। जब भर्ती इतने ज्यादा पदों पर है तो आपके होम साइंस के भी पद आ जाएंगे। कितने घंटे पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए, सारी बातों के ऊपर बात करूंगा। आप लोग कमेंट पूछते रहिए मुझे। हाँ, इस दौरान सीईटी ग्रेजुएशन का भी पेपर होना है। तो होम साइंस के अभी तो पद 0 है, लेकिन बहुत ही जल्द इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, ये भी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं आपकी रणनीति से संबंधित, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। आप लोगों को पुश करता रहूंगा हर बार, क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जाए तब तक आपको हमेशा गाइड करना मेरा फर्ज है। आप लोग ढीले पड़ जाते हो, सर अब तो एक टाइम ही नहीं बचा हुआ है, कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें। बीच में 2 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए थे कि ज्योग्राफी की पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी। अब तो सारी पोस्ट आ रही है, पढ़ो, आज से शुरू करें तो सिलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, दिसंबर पूरा फ्री चला जाए, जनवरी से करेगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम डेट पोस्टपोन हो रही है बोर्ड के एग्जाम के मद्देनजर, और पोस्टपोन होगी तो महीना भर और मिल जाएगा। तो 3 महीने मिलेंगे जनवरी से भी। अभी से करोगे तो आपके पास 3 साढ़े 3 महीने, ज्यादा भी हो सकता है अप्रैल शुरुआत में पेपर हो जाए। तो 3 महीने के मान के चलो टाइम है। और पिछली बार तो लैब असिस्टेंट का जब नोटिफिकेशन आया था तो सिर्फ 3 महीने मिले थे, उसमें भी 80% कट ऑफ चली गई थी साइंस की, और 75% के लगभग चली गई थी ज्योग्राफी की, 75-78 चली गई थी। तो भाई आप लोगों के ऊपर डिपेंड करना है कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो या
जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके पेरेंट्स बोलेंगे वो देख पड़ोसी का बालक बालिका वो कामयाब हो गया, ऐसा नहीं कहे, आपका उदाहरण देवे दूसरे को, देखो मेरा बच्चा कामयाब हो गया। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करो। एग्जाम का पैटर्न कैसा है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी साइंस और आपके ज्योग्राफी इन दोनों की पोस्ट आई हुई है, तो मैं इनके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो साइंस के अंदर एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं, सुबह का पेपर, शाम का पेपर, 2-2 घंटे के 2 पेपर। इन 2-2 घंटे के अंदर 100-100 क्वेश्चन आते हैं। इस 100 क्वेश्चन के अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके सब कुछ शामिल होता है, लेकिन राजस्थान जीके जो है वो आपके लगभग 55 क्वेश्चन होते हैं। 100 में से 55 के लगभग क्वेश्चन, 50 से भी ज्यादा। तो राजस्थान रामबाण गोट लो, ऐप के अंदर की क्लासें देख लो, राजस्थान जीके स्ट्रांग हो जाएगा। 20 से क्वेश्चन होते हैं इंडिया जीके के। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट, 25 के लगभग क्वेश्चन आपके करंट के होते हैं। करंट भी कौन सा? राजस्थान वाला, जो अभी मैं आपको 5 से 10 दिन के अंदर, हाँ बेटा कपिल, 5 से 10 दिन में करंट की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो रीट वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, तो लैब असिस्टेंट साइंस वाले बच्चे मेरी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास को घोट कर पी लेना। 20 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, और इन 20 क्वेश्चन के अंदर बढ़त ले लेना। इधर ये 55 क्वेश्चन हो गए, तो लगभग 75 क्वेश्चन तो जीके राजस्थान वाला और करंट अफेयर्स मिला के हो रहे। इंडिया जीके नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, चिंता मत करो। आप तो पीसीबी को अच्छा कर लेना। सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन, एक 200 नंबर के, 400 नंबर का टोटल पेपर होता है, उसमें से मेरिट बनती है। ज्योग्राफी सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, उसका 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 25 हिस्ट्री कल्चर के, और 100 क्वेश्चन 66 यूनिट में से। ठीक है, तो ये एक पेपर होता है 150 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर, और एक ही पेपर होता है। ठीक है।